हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता एज इट इज, अध्याय 1, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 41। श्री श्री गुरु श्री श्री गौरांग और जगत गुरु श्री प्रभुपाद की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सकरो नरकायेव कुलध्वानाकुलस्य च पतन्ति पितरो एषा लुप्तपिंडो ददक्रिया। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसी अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो आगे के श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन भगवान से कह रहा है कि जब कुल की स्त्रियां पतित हो जाती है तो ऐसी स्त्रियां से अवांछित संतानें, जिसे कोई चाहता नहीं है, ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं। और ऐसी अवांछित संतानें जब उत्पन्न होती हैं तो सकरो नरकायेव, सबके लिए नरक जैसी जो दशा है वो उत्पन्न होती है। और कुलध्वाना कुलस्य च, तो कुल के लिए जो नारकीय जीवन है वो उत्पन्न होता है, क्योंकि जो परंपरा है वो परंपरा क्या है, नष्ट हो जाती है। और पतंती पितरो एषा, हमारे जो पितृलोक है उनका पतन हो जाता है, चाहे वो स्वर्ग में भी क्यों ना हो, उनका नरक के लोकों में पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लुप्त पिंडो ददक्रिया, क्योंकि उन्हें जो पिंड दान देने की जो क्रिया है, उनके श्राद्ध जल और भगवान का जो प्रसाद है, वो प्रसाद की जो परंपरा है वो कोई करने वाला नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पितरों का पतन हो जाएगा। पितृलोक, ऐसे कोई पूछ सकता है कि भाई पितृलोक कहाँ पर है? तो जो चंद्रमा, आकाश में जो चंद्रमा है उसका आधा हिस्सा है वो देवलोक है और आधा हिस्सा है वो पितृलोक है। तो वहाँ हमारी 3 पीढ़ियाँ, हमारे पिताजी, दादाजी और परदादाजी, ऐसे हमारी माताजी, हमारी दादी जी और उनकी माताजी, ऐसे 3 पीढ़ियाँ हैं वो इस पितृलोक में रहती है। तो हमारा जो समय है और उनका जो देवताओं का समय है उनमें अंतर है। हमारा जब 6 महीना होता है तो देवताओं के 12 घंटे होते हैं। उसी तरह हमारा 1 साल होता है तो देवताओं के 1 दिन होते हैं। तो देवताओं हमेशा दिन में 1 बार भोजन करते हैं। ऐसे हम मनुष्य है वो 2 बार भोजन करते हैं। और जो पशु है, जानवर है, वो दिन में 3 बार या उससे भी ज़्यादा बार है वो भोजन करते हैं। तो हम जब दिन में भोजन लेते हैं तो हमें हमारे पितृलोक के लिए भी उनको भी भगवान का प्रसाद है वो खिलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम साल में 1 बार श्राद्ध करते हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी वहाँ खाना है वो मिल सके। तो ऐसी क्रियाएं करने वाले नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पितृलोक में हमारे पूर्वजों का पतन हो जाएगा। और जब तक हम ये नहीं करते हैं
उन लोगों को बहुत पितृलोक में दुखमय स्थिति भुगतनी पड़ सकती है। तो जब तक हम भक्ति में पूरी तरह आगे नहीं बढ़ जाते हैं तब तक हमें ये क्रियाएं करनी बहुत जरूरी है। तो अर्जुन ये श्लोक में यही बता रहा है कि कुल की स्त्रियां अगर दूषित हो जाती है और उसे अवांछित संतानें जन्म लेती है तो निश्चित ही हमारे पूर्वजों के लिए बहुत नारकीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हरे कृष्णा।